स्टाफ कॉलोनी में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। शहर में एक और मिला कोरोना का मरीज। एक 53 वर्षीय महिला निकली कोरोना पॉजिटिव। महिला के पति उद्योग में अधिकारी हैं और वह 11 जुलाई को गुजरात की सूरत से नागदा आए थे। जवाहर मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी के पुत्र के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने मंगलवार को सर्किट हाउस पर व्यापारी एसोसिएशन की बैठक आहूत की है। एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल दुकान खोलने का समय बढ़ाने के लिए मिलने आया था। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क लगाने सहित अन्य बिंदुओं पर सहयोग करने की बात कही गई थी। एसडीएम ने बताया कि लापरवाही के कारण अब कोरोना व्यापारी वर्ग में फैलने लगा है, जिसको लेकर सर्किट हाउस पर मंगलवार की दोपहर बैठक आहूत की जा रही है। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी के बिना किसी भी अभियान को सफलता नहीं मिल सकती है। अब व्यापारियों के साथ आम जन को भी सहयोग करना होगा। किराना व्यापारी महिला मंडल ने सोमवार को पौधारोपण किया। प्रदेश की ए श्रेणी की नगर पालिका होने के बावजूद शहर में लंबे समय से स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, जिसके कारण महिलाओं व युवतियों में असुरक्षा की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर सोमवार को पूर्व पार्षद मंजू दिनेश ररोतिया नगर पालिका के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गयी। अभी भी मेरी दिनेश शर्मा जी से बात हुई है। मेरी आधे घंटे पहले सामग्री आई है। ठीक है, आप यहीं पर दिनेश शर्मा जी हैं, उनको बुलाइए। उनका क्या कहना है कि सामान नगर पालिका में नहीं है। या तो आप सच बोल रहे हैं या वो सच बोल रहे हैं। अभी आपने बोला 3 दिन में सामान सब आ जाएगा, तो ये सच कौन बोल रहा है? मेरी बात, मेरा निवेदन ये है कि आप ये तो आपको नहीं बताना चाहिए। हमारा जितना भी आज हमारा मेरी बात का जवाब तो आप। ररोतिया ने बताया कि बारिश के समय शहर के अधिकांश स्ट्रीट लाइट सामग्री के अभाव में बंद पड़ी हुई हैं। अंधेरे के कारण नागरिकों में असुरक्षा की स्थिति निर्मित हो रही है। नगर पालिका की विद्युत शाखा के कर्मचारियों द्वारा नागरिकों को संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण धरने पर बैठना पड़ा। आज यहाँ धरने पर बैठे, आप क्या मामला है? आज हम यहाँ धरने पे बैठे हैं क्योंकि लाइट का सामान नहीं नगर पालिका में, इतनी सक्षम होने के बाद भी सामान नहीं है। जब 3 माह हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई, जब से नगर पालिका में कुछ भी सामान नहीं है और पूरा नागदा नगर अंधेरे के अंदर दौर में गुजर रहा है। और आज समस्या ये है, देखिए आज कुछ भी जीव जंतु रात में अंधेरे के समय निकलता है, लेडीज भी बाहर जाती है, तो उसके साथ कुछ घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये धरना कब तक जारी रहेगा आपका? जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। जब से नागदा मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार छलपूर्वक काबिज हुई है, जब से ही नागदा नगर पालिका के अंदर एक लाइट की समस्या, जो लाइट का सामान नहीं है यहाँ पर। आज 3 महीने से हम निरंतर फ़ोन लगा रहे हैं। हर 2 दिन 4 दिन के अंदर यहाँ के जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो लाइट हमारे यहाँ लगाते हैं, फ़ोन लगाने पर उनको फ़ोन लगाया जाता है। उनका एक ही जवाब आता है कि हमारे पास लाइट का सामान नहीं है। अभी भी मैंने आधे घंटे पहले शर्मा जी को फ़ोन लगाया, दिनेश जी को। उनका ये कहना है कि लाइट का सामान नहीं है। हमारे सीएमओ साहब बोल रहे हैं कि 3 दिन के अंदर सारा सामान आ जाएगा और लाइट लग जाएगी। वहीं हमारे अधिकारी साहब पटेल साहब बोल रहे हैं कि सामान हुआ आधा घंटा हो गया है। अब यहाँ पर सत्यता क्या है? ये धरना आपका कब तक जारी रहेगा? जब तक यहाँ पर प्रशासक महोदय आके हमको संतुष्ट नहीं कर देते, जब तक यह धरना यहाँ पर निरंतर जारी रहेगा। ररोतिया प्रशासक पुरुषोत्तम कुमार को मौके पर बुलाने की बात को लेकर अड़ी रही, लेकिन सीएमओ अशफाक खान की समझाइश के बाद ररोतिया ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। इस दौरान पूर्व पार्षद योगेश मीणा, कमलेश चावड़ आदि मौजूद थे। भाई अगर मैं पुराना आदमी होता और ये होता तो चलो मैं 10 बार अपनी गलती मान लेता। चलो ठीक है ना, चलो आप आओ ऊपर, बढ़िया बात है। अपना काम नहीं होगा। अरे 2 दिन अगर काम नहीं आगे सामान अभी अगर काम नहीं होता है तो सीमा साहब आपको लेकर जाओ। जब सामान कल लग जाए जाओ, काम चल रहा है। काम कभी रुका है क्या ये बताओ? मेरा के अंदर ये है निरंतर 3 माह हो गए, काम रुकने की बात नहीं है। सामान नहीं है तुम्हारे पास में। अरे जाओ यार, का काम सामग्री आ गई और कल से उनके मोहल्ले में लाइट लगना चालू हो जाएगी। सुधार देंगे और कल से लगा देंगे।
गुर्जर समाज ने सोमवार को समाज के अध्यक्ष विशाल गुर्जर व सचिव अजय गुर्जर के संयुक्त तत्वाधान में एसडीएम कार्यालय पर राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सामूहिक रूप से प्रदर्शन किया। समाज के वरिष्ठ जगदीश गुर्जर ने बताया कि कांग्रेस को राजस्थान में नकार दिया था। ऐसे में गुर्जर समाज के सचिन पायलट का चेहरा दिखाकर कांग्रेस ने वोट मांगे थे, लेकिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाकर इतिश्री कर ली गई। अब कांग्रेस सुप्रीमो द्वारा पायलट की छवि को धूमिल करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। ऐसे में सोमवार को गुर्जर समाज ने देश भर में सांकेतिक प्रदर्शन कर चेतावनी दी है कि यदि पायलट के साथ अन्याय हुआ तो समाज जन आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। जिसको जनता ने नकार दिया था और सचिन जी पायलट एक युवा चेहरा राजस्थान को दिया था राहुल जी सोनिया जी ने, और पूरे राजस्थान प्रदेश ने सचिन जी को पसंद किया, युवाओं ने पसंद किया, और इसकी वजह से वहाँ पे कांग्रेस सरकार आई। जब कांग्रेस सरकार चुनने की बारी आई और जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो सचिन जी को पीछे हटा दिया गया। तब भी सचिन जी ने संयम बरता और ऊपर वाले जितने भी लोग थे उनका कहना माना। प्रियंका जी हो, सोनिया जी हो, राहुल जी हो, सबका कहना माना। सीनियर के नाते गहलोत जी को मुख्यमंत्री बना दिया। कभी सचिन जी के मुंह से ये नहीं आया कि मैंने मेहनत की थी या मैंने ये किया था या मैंने बहुत ही मेहनत की और मैं इसके लायक और मुझे ही बनाना चाहिए। कभी आज तक उनके मुंह से ये चीज़ नहीं निकली। सीनियर के नाते उन्होंने हस्तक्षेप किया कि ठीक है सीनियर है तो ठीक। लेकिन ये पिछले 1 साल से गहलोत द्वारा उनकी जो छवि को खराब करने का रात दिन काम किया जा रहा है। कहीं उनके फ़ोन टैपिंग किए जा रहे हैं, कहीं उनके खिलाफ राजद्रोह का, पार्टी विद्रोह का वो नोटिस दे रहा है, कभी शोकास नोटिस पहुंचा रहा है। मतलब इस तरह से एक नए लड़के को परेशान करना और उसको पार्टी में, उसकी पार्टी में छवि खराब करना। राजस्थान की कांग्रेस सरकार बनाने में युवा पीढ़ी और युवा एक करवट जुझारू नेता सचिन पायलट जी का 6 साल से योगदान और गली मोहल्ले हर एक शहर में युवाओं के प्रति उत्साहित लाना, युवाओं को जोड़ना, जहां 26 सीट पे सिमटने वाली कांग्रेस को वापस पूर्ण बहुमत दिलवाने में सचिन जी का जो योगदान था, उस योगदान की ना कदर करते हुए उनके पावर पे कंट्रोल करना सरकार आने के बाद में, और उनको खाली एक नाम का औपचारिक रूप से खड़ा रखना और उनके साथ में ऐसे कई हथकंडे वहाँ के गहलोत सरकार ने और गहलोत करा है, उसके खिलाफ पूरे एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, वर्ल्ड में गुर्जर समाज सचिन जी के साथ है और उनकी गहलोत सरकार की घोर निंदा करती है, ऐसा मेरा मानना है। जय गुर्जर, जय देवनारायण। राजस्थान में अभी यहाँ पर वो सबको पता ही है, हमारे ओबीसी के नेता, जाने माने नेता, राष्ट्रीय नेता जो कांग्रेस कारण आज सामाजिक नेता बनकर रह गए हैं। सचिन जी पायलट उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। उस वक्त बनाया गया था जब अशोक जी, राजस्थान में अशोक जी गहलोत के जब थे और मात्र 22 सीटें उस टाइम आई थी और करारी हार हुई थी कांग्रेस की। राजस्थान सरकार ने बहुत अपने सचिन जी पायलट जब बने और राजस्थान की पूरी जितनी भी जनता है उनने उस चेहरे को देखकर उन्हें कांग्रेस को वोट दिए। और दूसरा जब सरकार बनती है कांग्रेस की, वहाँ सरकार बनी, उसके बाद कुछ राजनीति द्वेष के चलते हुए सचिन जी पायलट को सीएम ना बनाकर अशोक जी गहलोत को बनाया, जो पिछली बार बुरी तरह से हारे थे। फिर भी उनने उनका समर्थन करा पार्टी में। उसके बाद 1.5 साल चलने के बाद उनने सचिन जी पायलट की मांग थी कि यार मुझे जो मैंने वादे करे जनता से वो पूरे हो, पर राजस्थान सरकार वो मानने को तैयार नहीं थी। तो इसके ऊपर उन पर सचिन जी पायलट पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया, उल्टे सीधी बातें करी गहलोत सरकार ने। सचिन जी पायलट के जो कार्यकर्ता हैं उन पर भी उल्टे सीधे प्रकरण बनाए गए और उन्हें आज राष्ट्रीय नेता होने के कारण उन्हें पार्टी से बिना किसी वजह के बाहर निकाल दिया पार्टी ने एक मत होगा। तो इसका पूरा गुर्जर समाज विरोध करता है। पूरा भारतवर्ष में गुर्जर समाज इसका विरोध कर रहा है
अभी कुछ आवेदन नहीं दिया है, ना कुछ सरकार को बस चेतावनी दी जा रही है। इस पर चेतावनी दी जा रही है कि अगर उनको निष्पक्ष जांच नहीं होती उनके ऊपर, अगर राजस्थान सरकार निष्पक्ष जांच नहीं करती है तो गुर्जर समाज पूरा रोड पर आएगा और उसका जिम्मेदार अब राजस्थान सरकार रहेगी पूरा। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सचिन पायलट संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद। कक्षा 6ठी से 12वीं तक के स्कूली विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली से लाभ या हानि विषय पर आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए। आयोजक बसंत मालपानी ने 27 प्रतियोगियों के विचारों को ट्विटर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, स्कूली शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश राहुल गांधी, कमलनाथ तथा अन्य विपक्षी नेताओं को ट्वीट किए गए। विषय के पक्ष में 13 और विपक्ष में 14 विद्यार्थियों ने अपने विचार रखे थे। प्रतियोगिता में विषय के पक्ष में प्रथम अवनी गुप्ता, द्वितीय सोमिल चौधरी, तृतीय मानस पुरोहित, विपक्ष में प्रथम रितिका शर्मा, द्वितीय सोनल जैन, तृतीय अक्षिता शर्मा रहे। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रतिभागियों का अभिनंदन पत्र देकर पुरस्कृत किया जाएगा। 5 जुलाई 2020 को हमारे द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली से लाभ या हानि विषय पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें हमने 5 जुलाई को कक्षा 6ठी से 12वीं तक के स्टूडेंट से 2.5 मिनट का वीडियो विषय के पक्ष अथवा विपक्ष में मंगवाया था, जिसमें 27 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा। 13 स्टूडेंट ने विषय के पक्ष में अपने विचार रखे और 14 स्टूडेंट ने विषय के विपक्ष में अपने विचार रखे। सभी प्रतियोगियों ने एक से बढ़कर एक विचार अपने वीडियो में दिए। उत्कृष्ट प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में किया। वीडियो को देखकर लगता है कि सभी विद्यार्थियों ने लगभग अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए। हमने प्रतियोगिता के निर्णय के लिए 4 लोगों का एक निर्णायक मंडल बनाया था, जिसमें साहित्य से जुड़े एक व्यक्ति, एक शासकीय टीचर, एक निजी शिक्षक, साथ ही एक हमारे पत्रकार साथी को भी इस निर्णायक मंडल में हमने रखा था। सभी ने अपने अपने निर्णय हमें दिए। उसके बाद उन सभी चारों निर्णायक मंडलों के निर्णय को हमने समायोजित कर आज, जैसा कि हमने घोषणा की थी कि 20 तारीख को हम रिजल्ट की घोषणा कर देंगे, तो आज हमने एक और बुद्धिजीवी व्यक्ति से बैठकर सभी के निर्णय को समायोजित कर रिजल्ट निकाला है, जिसमें विषय के पक्ष में प्रथम स्थान अवनी गुप्ता ने हासिल किया है। साथ ही विषय के विपक्ष में रितिका शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही विषय के पक्ष में सेकंड स्थान सोमिल चौधरी ने प्राप्त किया है। वहीं विषय के विपक्ष में सेकंड स्थान सोनल जैन ने हासिल किया है। साथ ही विषय के तृतीय स्थान पर पक्ष में मानस पुरोहित रहे हैं। वहीं विपक्ष में अक्षिता शर्मा ने तृतीय स्थान विपक्ष में उनको मिला है। हम इन 6 विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। वहीं जिन 27 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट कर अपने अच्छे विचार व्यक्त किए हैं, उन्हें भी एक प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। मैं सभी विजेताओं को और सभी प्रतिभागियों को बधाई देता हूं। तहसीलदार विनोद शर्मा का स्थानांतरण सोमवार को महिदपुर हो गया। नवागत तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा ने सोमवार की दोपहर में नागदा पहुंचकर चार्ज लिया। इस अवसर पर आरआई राकेश मित्तल, रतनलाल डामोर, पटवारी मनोहर पाटीदार आदि मौजूद थे। गोपाल जी
ग्रामीणों ने सोमवार को अनुविभागीय कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अवैध निर्माण को रोकने की मांग की गई है। भाजपा कार्यकर्ता पुष्पेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में गांव इटावा के ग्रामीणों ने सोमवार को एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार को ज्ञापन सौंपा। गांव इटावा में तहसील नागदा में एक हनुमान मंदिर के आस-पास में बाउंड्री वाल को लेकर विषय था। इसके पूर्व में भी एसडीएम साहब को भी सूचित किया था और संबंधित अधिकारी सभी को बताया था, लेकिन उनकी दबंगई इतनी थी कि इन लोगों को परेशान करके उन लोगों ने बाउंड्री वाल बनाई। चूंकि न्यायालय का उनको आदेश था कि इस तरीके से कोई बाउंड्री वाल नहीं बनेगी, लेकिन उनने फिर भी अपनी दबंगई बताते हुए शासन प्रशासन की कोई कार्रवाई को नहीं मानते हुए उनने वहाँ पर बाउंड्री वाल उठाई है। मेरा शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि उन लोगों के सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि जिसको ये भय नहीं रहता है कि शासन प्रशासन कुछ नहीं होता, उन लोगों का ऐसा कहना है कि हम सब देख लेंगे, सब हमारे हाथ में है, तो ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई होना चाहिए। ये सभी लोग इसीलिए आज गांव से यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश। विषय गांव इटावा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 74 रकबा 017 के भूमि शासकीय अभिलेख में मत्स्यशाला भवन के रूप में शासकीय अभिलेख में दर्ज है। उपरोक्त भूमि पर आयना समाज के व्यक्तियों द्वारा प्रकरण क्रमांक 0064B 121/2020 21 आदेश दिनांक 3/7/2020 का उल्लंघन अवैध निर्माण करने पर कार्रवाई करने, अवैध निर्माण को तुड़वाने हेतु आदेश करने हेतु बाबत माननीय श्रीमान प्राधिकरण गांव इटावा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश के निवासी है। हमारे गांव में भूमि सर्वे क्रमांक 74 रकबा 017 है। भूमि शासकीय अभिलेख में मत्स्यशाला भवन के रूप में दर्ज है। उपरोक्त भूमि को एक मंदिर बना हुआ है और आसपास की भूमि खाली हुई है। गांव के सरपंच हाकम सिंह पिता भंवर सिंह आन्ना, मान सिंह पिता हीरालाल आन्ना, राहुल पिता उकाल लाल, हाकम सिंह पिता मांगीलाल आन्ना समाज के दबंग व्यक्तियों द्वारा एक न्यायालय अपर तहसीलदार, उप तहसीलदार उनेल, तहसील नागदा, जिला उज्जैन को प्रकरण क्रमांक RCMS 0074B 121/2020 21 में भी उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। तब श्रीमान अपर तहसीलदार उनेल द्वारा मौका मुआवजा कर उपरोक्त प्रकरण में कार्य रोके जाने तथा स्थिति का आदेश दिनांक 3/7/2020 को प्रदान किया था। यह है कि उपरोक्त आदेश के बावजूद गांव का सरपंच, जो कि एक शासकीय व्यक्ति है, सरकारी आदेश का उल्लंघन कर अपने साथियों के साथ उपरोक्त आदेश को न मानते हुए मौके पर शासकीय भूमि पर जबरदस्ती निर्माण कार्य प्रारंभ करता है। हम प्राधिकरण द्वारा रोके जाने पर उनके द्वारा उपरोक्त आदेश को न मानने और तुमसे जो हो सकता है वो कर लेना, ऐसी दोष दी गई है। यह है कि माननीय न्यायालय तहसील उनेल के आदेश का उल्लंघन कर उन द्वारा जो निर्माण कार्य शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर निर्मित किया जा रहा है उसे तत्काल प्रभाव से रोका कर उपरोक्त निर्माण को तुड़वाने व अन्य समाज के दबंग व्यक्तियों को हम दलित समाज के व्यक्तियों से हमारी सुरक्षा करने का आदेश देने का निवेदन करते हैं। एवं सरपंच हाकम सिंह पिता भंवर सिंह, मान सिंह पिता हीरालाल, राहुल पिता उकाल लाल, हाकम सिंह पिता मांगीलाल अन्ना समाज के दबंग व्यक्तियों के विरुद्ध शासकीय आदेश का उल्लंघन कर दलित समाज के व्यक्तियों के साथ जाति सूचक शब्दों का उपयोग कर गाली गलौज कर सार्वजनिक स्थान पर आने जाने से रोकने के विरुद्ध अपराधीकरण पंजीबद्ध कर उचित कार्रवाई किए जाने हेतु निवेदन है। अंश शिकायत आवेदन पर प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त विषयों के विरुद्ध उचित कार्रवाई किए जाने का आदेश प्रदान करने हेतु उपरोक्त अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से तोड़े जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें। प्रतिलिपि अनुविभागीय महोदय, अनुविभाग नागदा, श्रीमान अपर तहसीलदार महोदय, तहसीलदार उनेल, श्रीमान CSP महोदय नागदा, श्रीमान थाना प्रभारी थाना उनेल, श्रीमान SP महोदय उज्जैन, श्रीमान IG महोदय उज्जैन, श्रीमान प्रभारी महोदय थाना अजाक उज्जैन, श्रीमान अनुसूचित जाति जनजाति आयोग भोपाल, श्रीमद मुख्यमंत्री भोपाल मध्य प्रदेश, समाज दलित समाज निवासी। ESI अस्पताल बिरला ग्राम में श्रमिकों को मेडिकल अवकाश नहीं मिलने को लेकर सोमवार को श्रमिकों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। हंगामे के दौरान स्थानीय उद्योग और अस्पताल अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बंद करो, मजदूर एकता जिंदाबाद, कर्मचारी को उनका हित लाभ दिलवाओ, रिश्वत लेना बंद करो, रिश्वत लेना बंद करो, मजदूरों का अधिकार दो, को लेकर प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर। श्रीमान जी, अभी क्या है कि इतने मजदूर लोग खड़े हुए हैं, कोरोना काल के अंदर सभी लोग अपने अपने घर पे इस बीमारी से बचने के लिए रुके हुए हैं और ये होम क्वारंटीन है, घर पे समझो आधे बीमार हैं लोग ये, और अपने घर पे ये अपना सुविधा का लाभ ले रहे हैं। इसके लिए ये यहाँ पर इनका हित लाभ लेने के लिए छुट्टी के लिए आए हुए हैं लोग, लेकिन यहाँ के डॉक्टर और यहाँ की जो मैडम है वो अपनी दमन का नीति के कारण उनको छुट्टी देने मना कर दिया है और सभी अपने हित लाभ से वंचित है सभी लोग यहाँ पर।
श्रमिकों ने सोमवार को मामले से एसडीएम को भी अवगत कराया। ईएसआई हॉस्पिटल बिल्लाग्राम में सोमवार को श्रमिकों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए जवाहर मार्ग शाखा के इंचार्ज डॉक्टर राजेंद्र माठे अस्पताल पहुंचे, लेकिन उनको भी श्रमिकों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। श्रमिक रतन सिंह व रमेश गौतम ने बताया कि श्रमिक 5 माह से बेरोजगार हैं, जिसके कारण उनके परिजनों को उपचार कराने में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यदि ईएसआई हॉस्पिटल में मेडिकल अवकाश के लिए जाते हैं तो कुछ दलाल सक्रिय हो जाते हैं, जिनके कारण श्रमिकों को मेडिकल अवकाश नहीं मिल पा रहा है। निगम जो है कि ये क्या है, मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ी वो अवसर है, मतलब ये बीमार है तो उसके हितलाभ में छुट्टी दे। आज कोरोना काल में मतलब कारखाने से मजदूर बंद है और मतलब दिमागी रूप से तो परेशान है ही है। ऐसे हालात में उसके पास दाल रोटी का कोई व्यवस्था नहीं है। ईएसआई के माध्यम से उसको 90 दिन छुट्टी मिल सकती है। उसके अंदर भी यहाँ पहले से भ्रष्टाचार लिप्त था। डॉक्टर माठे के कार्यकाल में कई यहाँ चोरियाँ हुई और ये जुआ का अड्डा था। हम लोगों ने तमाम प्रयास करके यहाँ मतलब सुविधाएं जुटाई और डॉक्टर माठे जो आज भी उसी अड़ियल रहे पे कि किसी भी मजदूर को छुट्टी दे ही नहीं रहे। मिल बंद है, शासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है और ये जो हितलाभ मिलने वाला उसके ऊपर भी अंकुश लगा रहे। साहब मजदूर मरे कीजिए। हम लोगों ने तमाम प्रयास करने के बावजूद भी अब ये नहीं हो रहा। अब देख लिया अब आपके हिसाब से आप किसी की बताओ बीमारी का चला बीमारी देखते ही नहीं है, दूर से देख के ना कागज वागज बनवा देते, बस नवा जाओ दवाई गोली दे देते जबरदस्ती, बस और क्या। ये फिलहाल जितने मरीज है यहाँ पर सभी लोग आधे तो बीमार है डिप्रेशन की। अगर यहाँ पर मशीन लाए चेक करा जाए तो सभी लोग बीमार निकलेंगे। उनका बराबर इलाज नहीं हो मिल पा रहा इनको। और थोड़ा भी कुछ बीमारी का हितलाभ लेने आते हैं तो यहाँ डॉक्टर लोग अपनी मनमार्जी निकाल चलाते हैं, कोई छुट्टी नहीं है। शासन का उनको हितलाभ भी नहीं मिल पा रहा है इन लोगों को। अब ऐसे में हम लोग आंदोलन करने में मजबूर हैं। आज हम माटे साहब आए यहाँ पे और मलंग साहब थे जो कम से कम हमारी मदद कर रहे थे। सबको 5-5 7 दिन छुट्टी दे रहे थे। उनको आप लोगों को थोड़ा परेशानी से हल उनका निजात मिल रहा था। लेकिन आज माटे जी आए और वो अपनी दमन कैंती चला गए, ऐसे निकल गए वापस। 9:30 बजे इनका टाइम है अभी तो कोरोना काल के कारण और आप लोगों की मदद से 8 8:30 बजे रहती, 9:30 बजे आना और 10:30 बजे भाग जाना और वो भी अपने चुनिंदा लोगों को छुट्टी पड़वाना और भाग जाना। इलाज के नाम पे तो कुछ भी नहीं। अभी आप देखिए खिड़की के बाहर से इलाज चल रहा है। न मरीजों से पूछताछ है, बस एक ही दवाई लिख दी और छुट्टी, घर जाओ। ये हालत है साहब। छुट्टी लेने की आए थे, उनका ऐसा आरोप है ईएसआई द्वारा छुट्टी नहीं दी जा रही। इसमें कितनी सत्यता है मैडम? जो व्यक्ति बीमार है उसे छुट्टी दी जा रही है, लेकिन बात क्या है, कंपनियां बंद हैं, हर बंदा घर पे बैठा है, तो हर बंदे को छुट्टी कैसे दे सकते हैं? ये एक मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये उसी को दिया जा सकता है जो बंदा बीमार है। थैंक यू।